आदाब, मैं हूं शबीना नाज और आज हम बात करेंगे उन बेगुनाह लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ी। दहशतगर्दी के मामले में 25 सालों से फंसे 11 मुस्लिम जवानों को नासिक के टाडा कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 28 मई 1994 को इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन पर आरोप था कि ये लोग बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब सबूतों की कमी की वजह से इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इनके अलावा भोपाल के ANI के कोर्ट ने 5 मुस्लिम जवानों को 6 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। इन पर भी दहशतगर्दी का आरोप था, पर सबूतों की कमी की वजह से इनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये वाकई बेहद खुशी की बात है और सबको होना ही चाहिए, पर कई सवाल भी मन में उठ रहे हैं कि 25 साल जेल में बंद रहने के बाद बाइज्जत बरी कर देने से क्या वो बीते 25 साल लौट आएंगे? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन लोगों के नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा? आखिर कौन इनके बाल बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेगा? आखिर सरकार ने क्या किया है? यहाँ अहम सवाल ये है कि सबूत के बगैर गिरफ्तार करने पर पुलिस को क्या सजा मिलेगी? बाइज्जत बरी कर देने से क्या इंसाफ पूरा नहीं होगा? जब तक उन पुलिसकर्मियों को भी सजा ना मिले, जरा सोचिए 25 साल से जो परिवार वाले बदनामी झेल रहे हैं उस पर क्या बीत रही थी? क्या उसका कोई अंदाजा कर सकता है? जाहिर सी बात है कि दहशतगर्दी का परिवार समझे तो उन पर क्या बीता। क्या इसका इंसाफ होगा? ये पहला मामला नहीं है जो मुस्लिम जवानों की रिहाई हुई है। ऐसे बेगुनाह जवान हैं जब घर लौटते हैं तब तक उनकी दुनिया उजड़ चुकी होती है और समाज उन्हें शक की निगाह से देखता है, जबकि वहीं पुलिस वाला बहादुरी का मेडल अपने सीने पर लगाए फूला नहीं समाता। लेकिन उन बेगुनाहों की जेल की सलाखों के पीछे गुजरी जिंदगी को कोई लौटा नहीं सकता। दिल्ली गाजियाबाद बम ब्लास्ट के मामले में 1996 में गिरफ्तार मोहम्मद आमिर खान को 14 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। आमिर खान अपनी कुछ यूं कहानी सुनाते हैं कि जब मैं बच्चा था तो पिंजरे वाली गाड़ी देखकर चोर चोर चिल्लाता था। मुझे उसमें बंद सभी कैदी नजर आते थे कि वो चोर है, लेकिन जब खुद उसमें मैं बंद हुआ तो मैंने महसूस किया कि नहीं, पिंजरे में कुछ बेकसूर लोग भी होते हैं। चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ इस वाक्य को कहते हुए 32 साल के आमिर खान की आंखें अचानक बेड़ियों की भीतर बीती जिंदगी की कहानी बयान करने लग जाती हैं। कैसे महज 18 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस ने उसे सीरियल बम धमाकों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। कैसे उसने पूरे भविष्य संवारने वाली अपनी उम्र के 14 साल जेल के सलाखों के पीछे काटे और आखिर में कोर्ट ने उसे निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। कैसे बच्चे बच्चे के हाथ में होने वाले मोबाइल फोन आमिर खान के लिए अजूबा है, जिसे उसने जेल से रिहा होने के बाद अपने भांजियों से चलाना सीखा है। कांग्रेस जो आपने अपने आप को सेकुलर पार्टी दिखाने की पूरी कोशिश में है, इसी कांग्रेस ने हजारों मुस्लिमों को उनका घर बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पुलिस बेकसूरों को आतंकी बताकर मानो अदालत का काम भी खुद ही कर देती है। मीडिया भी पुलिस की बात को यकीनी बात की तरह चलाता है, लेकिन अदालत से बरी हुए पीड़ितों के बारे में कुछ नहीं बताता। ऐसे ही कुछ और पीड़ितों के बारे में जरा ध्यान से सुनिए। पेशे से डॉक्टर, महाराष्ट्र के 35 साल के रईस अहमद को मालेगांव मस्जिद धमाके में 2006 में ATS ने गिरफ्तार किया। साथ में शहर के और 8 लोगों को साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन जब NI ने इस लोगों की रिहाई का विरोध नहीं करने का फैसला किया तो 5 साल बाद मकोका अदालत ने छोड़ दिया। लेकिन जब 16 नवंबर 2011 को वो रिहा हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि उन लोगों ने क्या खो दिया है। आपको बता दें कि मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए गए थे। परिवार को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार में कोई रोजगार नहीं था।
यूपी के रामपुर के रहने वाले 35 साल के जावेद अहमद 11 साल से कानपुर के वासिफ हैदर को बेगुनाह होने के बावजूद 9 साल जेल में बिताना पड़े। साथ ही बिजनौर के 32 साल के नासिर हुसैन को 22 धमाकों का मास्टरमाइंड बताया गया, लेकिन 14 साल के बाद वे बेकसूर साबित हुए। युवा मकबूल शाह को अपनी जिंदगी के 14 साल तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। उस पर दिल्ली के लाजपत नगर धमाके का आरोप लगाया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इनके अलावा हजारों मुसलमान ऐसे हैं जिन पर पुलिस ने कैसे कैसे आरोप लगा रखे हैं, पर सबूत अब तक पेश नहीं किए गए। हमारी गोदी मीडिया को जो अगर कभी किसी मुस्लिम को पुलिस दहशतगर्द कहकर गिरफ्तार करे, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो, ताल ठोक कर और हल्ला बोलकर खुद ही दहशतगर्दी की मुहर उस मुस्लिम पर लगा देती है। पर जब यही मुस्लिम जवानों को 25 साल बाद बेकसूर और बाइज्जत रिहा किया जाता है, तो कोई भी इस खबर को अपने चैनल में ना तो कोई जगह देता है और ना ही फ्रंट पेज पर जगह मिलती है। इनकी जिंदगी बर्बाद करने वालों को कोई सवाल नहीं उठाता। आखिर क्यों? इन मुसलमानों की बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।